Hello students, good morning. I am Ankant, your English teacher. प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने टेंस के फर्स्ट टाइप प्रेजेंट और उसके 4 फॉर्म्स, फिर सेकंड टाइप पास्ट और उसके 3 फॉर्म्स कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग पास्ट का लास्ट फॉर्म और उसके बाद फ्यूचर का 4 फॉर्म्स, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस को समझेंगे। पास्ट का लास्ट फॉर्म क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी सेंटेंस को अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना हो, फॉर्म करना हो, उसके लिए सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद हैड, उसके बाद बीइंग एसेंशियल हेल्पिंग वर्ब और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिखता रहा था। पास्ट टेंस है, था, थे, थी। अब यहाँ पे टेबल के इस पार्ट तक हमने पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। अब मूव करेंगे टेंस का लास्ट टाइप फ्यूचर। उसके भी 4 फॉर्म्स। फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म किस नाम से जाना जाता है? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। किसी सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट फॉर्म में फॉर्म करेंगे तो इस फॉर्म के स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस में क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही विल राइट अ लेटर। वह एक पत्र लिखेगा। अब फ्यूचर का सेकेंड फॉर्म, उसे किस नाम से जानते हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। किसी सेंटेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस में फॉर्म करना हो तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? सब्जेक्ट, शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ स्ट्रांगली कि CBSE के बच्चे अक्सर फ्यूचर के इस सेकेंड फॉर्म के स्ट्रक्चर को डिसओबे कर जाते हैं या उन्हें स्ट्रक्चर याद नहीं रहता, मिस आउट कर जाते हैं, इसलिए B प्लस V4 को यूज करना भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर के मुताबिक एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होनी चाहिए? ही विल बी राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा होगा। फ्यूचर का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। उसके लिए स्ट्रक्चर आप याद कर लें, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस में होनी चाहिए या इसके लिए स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस कैसा फॉर्म करेगा? ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुका होगा। फ्यूचर का अब लास्ट फॉर्म जिसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए गिवन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके मुताबिक सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिखता रहा होगा। My dear students, being CBSE class 8 students, I would like to advise you first, remember the whole table, tense table, with all concentration and honesty. If you remember the whole table very hard, so honestly and with all concentration, it will help you later much. Okay?
बोर्ड के नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ वर्ब का फॉर्म्स दिया गया है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, आप पहले से जान रहे होंगे, V1, V2, V3, V4, V5। हमने मोस्ट बेसिक लेवल पे बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसके लिए हमने यहाँ इस 5 वर्ब के फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के द्वारा और उनका जो आइडेंटिटी मार्क होता है उसके द्वारा। V1 किसको कहेंगे? इट इज कॉल्ड व्हाट? द बेस वर्ब, यानी जो मूल वर्ब होता है, रियल वर्ब, प्योर वर्ब, उसे कहा गया बेस वर्ब और उसको माना गया V1। यानी प्योर वर्ब वो वर्ब है जिसके लास्ट में किसी भी चीज की मिलावट नहीं होती, किसी चीज का एडिशन सफिक्स के रूप में नहीं होता। वर्ब विदाउट एस और ईएस, और जनरली V1 की पहचान लोग करते हैं ऐसे वर्ब से जिसमें एस और ईएस ना लगा हो। वर्ब विदाउट एस और ईएस मीन्स वर्ब माइनस एस और ईएस। एग्जाम्पल्स: गो, लर्न, स्विम, speak, write, etc. Now let's know what V2 is. V2 is the second form of base verb. Base verb का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसे V2 कहते हैं। और V2 का आईडी मार्क, आइडेंटिटी मार्क्स क्या होता है? अक्सर V के वर्ब के लास्ट में यहाँ दिया हुआ है V प्लस E/T/D/ed, यानी बेस वर्ब के लास्ट में ई वॉवेल होगा या टी या डी या ईडी कॉन्सोनेंट्स होंगे। एग्जाम्पल: गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, टी लास्ट में। फिनिश का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड, ईडी लास्ट में। ड्राइव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ड्रोव, ई लास्ट में। ओके। V3 क्या होता है? इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब। और V3 का स्पेशल आईडी मार्क क्या होगा? यहां दिया हुआ है V प्लस व्हाट? N/E/N/T/D/ED। V3 वो होता है जिस वर्ब के लास्ट में, यानी बेस वर्ब के लास्ट में n लगा हो या en लगा हो या t या d या ed ये सारे लगे हों, तो ऐसे वर्ब फॉर्म्स को कहते हैं V3। एग्जाम्पल्स: ईट का V3 क्या होगा? ईटेन, en लगा हुआ है। बाय का V3 क्या होगा? बाउट। और शे का V3 क्या होगा? शेक्ड, डे। दो V2 and V3 remain almost the same। वैसे V2 और V3 लगभग एक जैसे होते हैं। इज दैट क्लियर? V4 क्या होता है? इसे आप पहले से जान रहे होंगे। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब, दैट इज व्हाट? वर्ब प्लस आईएनजी। बेस वर्ब के लास्ट में आईएनजी जुड़ जाने से वर्ब 4 का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल्स: गोइंग, लर्निंग, कमिंग, एटसेट्रा। और V5 ये क्या होता है? वर्ब का 5वां फॉर्म, यानी जिस वर्ब के लास्ट में क्या लगा हो? S/ES। वर्ब प्लस S/ES इज कॉल्ड V5। एग्जाम्पल्स: गोज, ES लगा है। लर्न्स, S लगा है। कम्स, S लगा है। तो ये वर्ब के फॉर्म्स हो गए, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रियली ग्रामर में टेंस के इन टेबल और वर्ब फॉर्म्स को समझने के बाद आगे जो V1, V2, V3 जिसे याद करना पड़ता है, उसे कमांड करने हो या ग्रामर के जितने भी प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर्स हैं उस पर कमांड करना हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या परफॉर्मेंस लेवल पे, तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एमकंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में
50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है, उसे आप खरीद सकते हैं और अपने आप में एक वर्दी पोजेशंस की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। अगर ये बुक आपको फिजिकल हैंडबुक फॉर्मेट में चाहिए तो लॉकडाउन रिमूव होने के बाद इसी बुक को ब्लू रोज स्टोर्स या अमेजन या स्नैपडील और या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा अवेलेबल करा सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय लेक्चर इज ओवर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो क्लास।